हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री से। कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है अबेकस। अबेकस क्या होता है? यानी ये सबसे पहला कंप्यूटर है, यानी इसे हम एक तरीके से कैलकुलेटर की तरह भी मान सकते हैं, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक लकड़ी की फ्रेम होती है जिसके अंदर रोड्स लगी होती है, जो हॉरिजॉन्टल रोड्स होती हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे बीट्स यानी कि मोती लगे हुए होते हैं, और इसके अंदर कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इन मोतियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खिसकाकर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है, यानी इसकी स्पीड कैलकुलेटर की तरह ही मानी जाती है। दूसरा है नेपियर्स बॉन्ड्स। इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। इन्होंने 9 डिफरेंट तरीके की बॉन्ड्स का यूज़ किया, यानी कि जो हाथी दांत की छड़ होती है उनका यूज़ किया, यानी कि बोन्स को यूज़ में लिया और उनको नंबर से मार्क किया, और फिर उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। ये एक ऐसी पहली मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट का यूज़ करती थी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है। फिर थर्ड आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन जिसे कि हम अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन भी कहते हैं, जिसको इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने। ये एक पहली मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। एक्चुअली पास्कल ने ये मशीन बनाई थी उनके फादर के लिए, जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करी थी, यानी जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन थी उनको परफॉर्म करी थी। अब ये दिखाई कैसे देता है, इसको अपन एक लकड़ी के बॉक्स की तरह देख सकते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे व्हील्स और गियर्स लगे रहते हैं। जब एक व्हील घूमता है तो उसका एक राउंड जो पूरा होता है, यानी वो रोटेट करता है, और वो उसके नाइबर वाले को रोटेट करता है, और इस तरीके से वो घूमता रहता है और उससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होते हैं, जो कि ऊपर लगी इस फ्रेम के अंदर शो होते हैं। चौथा पॉइंट है स्टेप रेकनर। एक्चुअली ये जो पास्कल ने बनाया हुआ जो मशीन थी उसके अंदर थोड़ा इन्वेंट किया गया था, यानी उसको थोड़ा सुधारा गया था, यानी ये एक तरीके से डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके अंदर फ्लूटेड ड्रम्स वगैरह इनका यूज़ किया था। ये न केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बल्कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर रहा था। फिर था डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। यस, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा था। ये 1 मिनट के अंदर 60 एडिशन को एक साथ कैलकुलेट कर सकता था, और ये डिज़ाइन किया गया था जो भी लोगोरिथम्स टेबल्स थी उनको डिज़ाइन करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। फिर था एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1830 के अंदर ही बनाया गया था, जो कि पंच कार्ड को यूज़ में ले रहा था। अब बात आती है पंच कार्ड एक्चुअली होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़र के थ्रू इनपुट जो दिया जाता है कंप्यूटर को, उसके लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, और पहले पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आप एनालिटिकल इंजन को देख सकते हैं, और इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनका भी यूज़ किया गया था, जो डेटा को इनपुट की तरह लेती थी, उसको स्टोर करती थी और फिर उनके रिजल्ट को प्रिंट करती थी। फिर बात आती है ऑस्टा एडा की, जो कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो जनरल पर्पस कंप्यूटर तैयार किया था उसकी जो फर्स्ट एल्गोरिथम थी वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए इन्हें हम कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। फिर है 7 जैकार्ड लूम मशीन। ये एक ऐसी मशीन थी जो कि पंच कार्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, और इसको 1881 के अंदर जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा बनाया गया था। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। फिर था टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलित के द्वारा बनाई गई थी, और ये एक मैकेनिकल टेबुलर जो कि पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड थी, और इसके अंदर पंच कार्ड का ही यूज़ किया था, और इन्होंने अपने खुद के कोड तैयार किए थे जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये दिखाई देती है। अब है डिफरेंशियल एनालाइजर। ये एक एनालॉग डिवाइस था, यानी ये पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1930 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था।
ये एक ऐसी मशीन थी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को स्विच कर रही थी और उससे कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रही थी। ये कुछ ही मिनट के अंदर 25 कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकती थी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है। फिर है मार्क आई जो कि 1944 के अंदर बनाई गई थी, जो IBM और हार्वर्ड दोनों की पार्टनरशिप से बनाई गई थी और ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट थी, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ भी खराबी अगर हो जाए तो उसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये है मार्क आई, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बहुत सारी लार्ज नंबर कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते। और फिर है हमारे पास में Z1, जिसे कि हम पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे आप इस तरीके से यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर कहाँ से इन्वेंट हुआ था, कैसे पहले कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था और कैसे ये सारे कंप्यूटर्स बने थे, और आज हम कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी आपके पास में कंप्यूटर की हिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।